Assalamualaikum. My name is Abdul Hadi and I'm the head of Automotive Electronics Department at National Institute of Electronics, Islamabad. And today we're talking about electric vehicle conversion of traditional engine cars. पूरी दुनिया में कार रीयूजेबिलिटी पर काम हो रहा है. गाड़ियों के एग्जिस्टिंग फ्रेम्स को यूज़ करते हुए उनके अंदर मोटर्स और बैटरीज माउंट की जाती हैं और उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कन्वर्ट किया जा रहा है. पाकिस्तान में भी ये काम आसानी से हो सकता है और इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है. और ईवी पे कन्वर्ट करने के लिए हमने जो कार चूज़ की है वो है सुजुकी मेहरान, क्योंकि सुजुकी मेहरान अबंडेंटली अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर. बेसिकली सुजुकी मेहरान को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है. पहला तो जो सबसे सिंपलिस्टिक मेथड है कि हम इंजन को रिमूव कर दें और उसको ट्रांसमिशन के साथ इस तरह माउंट कर दें जैसे कि इंजन माउंट हुआ होता है और बाकी एज इट इज उसके फंक्शन को रहने दें. एक 10 किलोवाट की BLDC मोटर सफिशिएंट है एक मेहरान को ड्राइव करने के लिए. सुजुकी मेहरान से बेसिकली एक इलेक्ट्रिक मेहरान पे कन्वर्ट करते हैं. दूसरा तरीका ये है कि हम गाड़ी के अंदर से इंजन और ट्रांसमिशन को रिमूव कर दें और जो आगे स्पेस बचेगी हम वहाँ पर बैटरी इंस्टॉल करें और गाड़ी को रेयर एक्सल डिफरेंशियल को यूज़ करते हुए मोटर रेयर एक्सल में माउंट करें, उसको रेयर व्हील बना दें. और तीसरा एक बहुत सिंपलिस्टिक मेथड है जो कि पूरी दुनिया में आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वो ये है कि हम 4 किलोवाट की 2 BLDC मोटर ले लें और वो हब मोटर्स होंगी बेसिकली. वो गाड़ी की वेट बैलेंसिंग को भी ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेंगी. हम इंजन और ट्रांसमिशन को रिमूव कर देंगे और अपनी अप्रोप्रिएट लोकेशन पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट बैटरी की लोकेशन बनेगी इंस्टॉलेशन की, हम वहाँ पर बैटरी इंस्टॉल कर दें और गाड़ी को इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल यूज़ करते हुए गाड़ी के साथ हब मोटर्स माउंट करें. बेसिकली ये 3 मेथड हैं जिनके थ्रू हम आपको सुजुकी मेहरान को इलेक्ट्रिक मेहरान में कन्वर्ट करके दिखाएंगे और स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि आप इजीली कैसे अपनी ट्रेडिशनल कार्स को कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अच्छा जी, हमारे पास एक सुजुकी मेहरान है. हमने सुजुकी मेहरान 2005 मॉडल है, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पे. ये जो कन्वेंशनल मेहरान है इसके अंदर एक जो नॉन E5 होती है उसके अंदर कार्बोरेटर वाला इंजन होता है. इस गाड़ी के अंदर ना कैटालिटिक कन्वर्टर है, इसके अंदर एमिशंस की तादाद बहुत ज़्यादा होती है. एग्जॉस्ट के अंदर हाइड्रोकार्बन बहुत ज़्यादा होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, नाइट्रस बहुत ज़्यादा होता है. एग्जॉस्ट गैस की सर्कुलेशन नहीं है इसके अंदर. तो जब हम इस गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल पे कन्वर्ट करेंगे तो इस गाड़ी के अंदर जो डजन्स ऑफ मूविंग पार्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे. इसकी लुब्रिकेशन की नीड ख़त्म हो जाएगी. इसकी जो हमें हर वक्त एक परेशानी रहती है कि गाड़ी गर्म ना हो जाए, इसकी कूलिंग के इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे. इसकी जो रूटीन मेंटेनेंस है जिस तरह स्पार्क प्लग्स को साफ़ करना वो इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे. तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर आप ये देखें इस गाड़ी के अंदर जो ये इंजन है ये बेतहाशा वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है. ये सब रिमूव हो जाएगा इसके अंदर से और सिर्फ इसके अंदर ट्रांसमिशन रह जाएगी. अभी हम इस गाड़ी के अंदर से तमाम पार्ट्स कम्प्लीटली निकालेंगे और इसके अंदर सिर्फ हम जो मेहरान का ओरिजिनल ट्रांसमिशन है वो यूज़ करेंगे. इंजन की जगह हम माउंट कर देंगे हमारी जो मोटर है BLDC मोटर है वो माउंट कर देंगे. My name is Mehrosh Fatima. I'm an electrical engineer by profession. So today we will be discussing about how can we convert a Suzuki Mehran into an electric Mehran or what we say electric vehicle. तो जो हमें इलेक्ट्रिक किट अवेलेबल है हमारे पास उसमें आज हम देखेंगे उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसके थ्रू हम एक इंजन वाली गाड़ी को कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में. बेसिकली इसको अगर मैं को शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो हम इंजन को निकाल कर उसके साथ हम उसको निकाल कर हम स्वैप कर रहे हैं. वी आर स्वैपिंग इट विद अ मोटर. अब मोटर आप कौन सी यूज़ करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने BLDC मोटर यूज़ करनी है, आपने इंडक्शन मोटर यूज़ करनी है. उसके साथ ही उस मोटर का कंट्रोलर भी आपके पास अवेलेबल होगा. अगर आप BLDC मोटर यूज़ करते हैं तो आपके पास उसका कंट्रोलर अवेलेबल है. आप इंडक्शन मोटर यूज़ करते हैं तो उसका कंट्रोलर अवेलेबल है.
तो आज हम देखेंगे कि हम मोस्ट ईजीएस्ट एंड मोस्ट सिंपलेस्ट वे में एक इंजन वाली इंटरनल कंबस्शन इंजन वाली गाड़ी को हम कैसे मोटर उसके साथ कनेक्ट करके हम कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो जो मोस्ट सिंपलेस्ट वे है आज हम वो देखेंगे कि किस तरह से हमने यहाँ पर बेसिकली हम गाड़ी के जो ट्रांसमिशन है हमने वो अलहदा कर लिया है और हम उसको माउंट करेंगे मोटर के साथ। अब जिस तरह से इंजन क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट इंजन के साथ इन्वॉल्व होती हैं, जिस तरह से वो काम कर रही होती हैं, इसी तरह हमने इनको मोटर के साथ माउंट कर दिया है और हमने यहाँ पर एक अडेप्टर प्लेट बनवाई है इसको इसके साथ माउंट करने के लिए। क्योंकि हम मेहरान का जो एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन है वो यूज़ कर रहे हैं तो उसको हमने माउंट करना है मोटर के साथ। उसके लिए हमने कपलिंग डिज़ाइन की है लेथ मशीन पर। उसको कपलिंग को लगाने के बाद हमने क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट वैसे ही लगा दी है जैसे एक इंजन में लगती हैं। जैसा कि हमने मैकेनिकल पार्ट डिस्कस कर लिया है, अब हम देखेंगे कि ईवी किट में हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। ये मोटर है, डीसी मोटर, BLDC मोटर 10 किलोवाट्स 72 वोल्ट्स, और इसके साथ हमारे पास इसका कंट्रोलर है विच इज़ ऑल्सो 72 वोल्ट्स, फिर थ्रॉटल, देन DC कॉन्टैक्टर, और हम ये पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं 10 किलोवाट। क्योंकि हम लैब में हैं तो हम अभी पावर सप्लाई से ही काम करेंगे। अब हम देखेंगे कि ईवी किट में जो हमें कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं उसके हम किस तरह से इंटरकनेक्शंस किस तरह से कर सकते हैं। हम उसकी वायरिंग को देखेंगे, किस तरह से हम मोटर को किस तरह से कंट्रोलर के साथ हमने कनेक्ट किया है। ये BLDC मोटर है और इसमें हॉल सेंसर्स कनेक्ट हैं। इसकी जो आउटपुट है वो डायरेक्टली कंट्रोलर के साथ ग्रिप टू ग्रिप कनेक्ट हो रही है। और ये थ्री फेज़ मोटर है और ये 3 फेसेस डायरेक्टली यहाँ पर आ रही है कंट्रोलर के साथ हमने इधर कनेक्शन कर दिया। DC सोर्स हमारे पास 10 किलोवाट की पावर सप्लाई है और इसका कनेक्शन हमने अपने कंट्रोलर के साथ विद द हेल्प ऑफ DC कॉन्टैक्टर किया है। इसकी वायरिंग आप नीचे लिंक अवेलेबल होगा या आपको पिक्चर शेयर कर देंगे, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम चेक करके देख लेते हैं। हम अपनी पावर सप्लाई को ऑन करते हैं। अब हमने अपनी पावर सप्लाई को 72 वोल्ट्स पर सेट कर लिया है और अब हम मोटर को रन करके देखेंगे। थ्रॉटल को प्रेस करेंगे, ये देखें आप। ये अब थ्रॉटल जितना आप प्रेस करेंगे और उसकी उतनी स्पीड जो है वो इंक्रीज होती जाएगी।
किया और गियर ऑलरेडी मैंने एक्सीलेटर देना है और गाड़ी बड़ी स्मूथली आराम से स्टार्ट हो जाएगी ना, आपको उसकी कोई आवाज़ आएगी कुछ और ये गाड़ी स्टार्ट होगी। मेहरान को चार्ज कर रहे हैं थ्रू L1 चार्जर। ये 1.8 किलोवाट पर इसको चार्ज करेगा और 220 वोल्ट्स के सॉकेट के साथ हम इसको चार्ज कर रहे हैं। और ऑप्टिमल सोल्यूशन तो यही है कि हम DC फास्ट चार्जर के साथ जो कमर्शियली अवेलेबल हैं और जो यूज़ भी यही होते हैं तो उसके साथ चार्ज करें। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम इसकी जो 12 वोल्ट पर जो चीज़ें ऑपरेट होती हैं, जो 12 वोल्ट पर एसेसरीज चलेंगी, जैसे हेडलाइट्स हैं, वाइपर की मोटर है, हॉर्न है, किस तरह से हम एग्जिस्टिंग मेहरान की वायरिंग के साथ उनको कैसे ऑपरेट करवाएंगे। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।